नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स पार्ट 49। आज का क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट में भेजा है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए जिसमें मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं वैल्यू पुट नहीं कर पा रहा। तो मेरा ये बोलना है कि जब आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं, इस तरह क्वेश्चन वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होती, या आपको सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट से नहीं करने चाहिए अलजेब्रा के, और होंगे भी नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए और ये रिक्वायरमेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो बिना पेन के आप सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन से क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर आराम से कर सकते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपने सीखा हुआ भी है। आमतौर पे क्या होता है कि जब वैल्यू पुट करने की एक आदत पड़ जाती है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको लोग स्टूडेंट है नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जब नज़रअंदाज करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक किस्म से मैथ से हट जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं बताता हूँ। एक मिनट के लिए आप इस क्वेश्चन को भूल जाइए और देखिए कि एक फॉर्मूला है जो आपको पता भी होगा, A3 + B3 इज इक्वल टू A + B और A² - AB और प्लस B²। आमतौर पर यह फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है लेकिन स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार वैल्यू पुट करना आसान होता है तो उसी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इसका आना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये A² - AB + B² अगर मैं बोलूँ कि ये जीरो है, जीरो हो तो ये क्या हो जाएगा, फिर इंटायर एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगी। इंटायर एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। अगर ये वाली चीज़ है वो जीरो है तो इंटायर एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये बनता है और हमें वो फाइंड करना होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या ये इस प्रारूप है, इसकी स्ट्रक्चर वो ऐसे है या नहीं है। अगर आपको है समझ में आ गई है, 1 सेकंड में आप आंसर दे देंगे, आपके लिए आसान भी होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कि अगर मैं a की जगह 0 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। सिंप्लीफाई कर दिया हमने एक किस्म से b/c और c/b, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ पे भी 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या बन गया नीचे bc और ये हो जाएगा b² और प्लस c² इज इक्वल टू 1। दूसरे शब्दों में b² + c² माइनस bc इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये इस साइड जाएगा और इस साइड आएगा तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो ये वाली थी, ये फॉर्मूला, ये कहीं ना कहीं इसमें बन रहा है, ये बन रहा है इसमें। तो अब देखो कि क्या ये एक्सप्रेशन है A3 + B3 फॉर्मेट में जा रही है नहीं जा रही है। ए को हमने 0 पुट किया था हमने इसको, तो क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया था। अब ए की वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये b² में c और प्लस c² में b, bc और b³ हो गया ये, और ये c³ हो गया। अब देखिए जो b³ और c³ है, अगर b² + c² माइनस bc, ये वाली चीज 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। जब b3 + c3 अगर 0 है तो ये इंटायर एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगी, आंसर सी। मैं इसको दोबारा भी लिख देता हूँ यहाँ पे। b3 + c3 का फॉर्मूला क्या होता है, b + c और b² माइनस bc और c²। यही तो था वो b² + c² माइनस bc। ये अगर 0 है तो ये पूरी 0 हो जाएगी, और ये 0 है तो 0 को bc से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि जैसे ये क्वेश्चन आए आपको ये सिंप्लीफाई कर लेना है पहले तो, कि कोई एक चीज़ 0 मान लो, जैसे होता है ना a + b + c = 10 है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 7 कर सकता हूँ या 3 कर सकता हूँ, अगर a की वैल्यू 0 कर देता हूँ मैं, तो इसी तरह से ये सिचुएशन है। तो हमने क्या किया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में आ गया। कहाँ से आई इस फॉर्मेट में, ये वो चीज़ है वो बन रही है ये वाली। अब ये अगर 0 है तो ये इंटायर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, एक दो बार आपने सोल्व किया है क्वेश्चन, और ये बहुत जगह पे यूज होता है, स्टूडेंट आमतौर पे यूज नहीं करते क्योंकि वैल्यू पुट में ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन इस पर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कीजिए
या तो ये कई बार जीरो होता है या ये जीरो होता है, इस तरह क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा जीरो ही आ जाती है, फिर तभी तो ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया और आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो अब बेसिक चीज दिमाग में रखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि जब भी कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में नजर आए और ये पूछा जाए तो आंसर जीरो होगा, यही तो मैंने बताया था। अब ये देखो ये चीज तो वही बन रही है ये वाली, तो इसका मतलब ये जब बनेगी B3 और C3 तो आंसर जीरो। आप ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इस पूरे क्वेश्चन का वो माइंड में फिट कर लीजिए, और इस तरह का क्वेश्चन आता है या तो कई बार क्या सीधा इतना ही आता है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आपका जीरो। वरना ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में अलजेब्रा की आप याद रखिए, और ये कई जगह यूज होगी और आप सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से आप मैथ को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।